किरण रिजिजू ने कहा मैं बीफ खाता हूँ। आप क्या आपका कर कानून रहे मंत्री हैं? है। हमने अपनी मांगे रखी हैं। हमें क्यों दूसरों से, हमने कोई भी दूसरों की बात ही नहीं करी। आप बताइए, आप गाय माता है हमारे लिए, माँ जो गाय खाता है उसका हमारे क्या? लिए नहीं, माता का मतलब होता है जिनका मैं दूध पीऊं उन्हें मैं माता का दर्जा तो आस्था का सवाल। कौन सिविल कोड से सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो हिंदुओं को, जैसे मुल्लाओं को वेतन मिलता है, हिंदू पुजारियों को नहीं मुल्ला क्यों, मौलवी को मुल्ला क्यों कहते हैं? मैं मुल्ला कहूँ, मौलवी कहूँ, सबसे तो आप कोलिजन सिस्टम के खिलाफ है। एक मिनट, आप कोलिजन सिस्टम के खिलाफ है। दलित आप और मैं उसमें गया अरे मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण समाज के जो अंग्रेजी पढ़ेगा वो खराब हो जाएगा। जब एक पाकिस्तान तो बना लिया और दूसरा पाकिस्तान बनाने की तैयारी चल रही है। ममता बनर्जी हिंदू नहीं हो तो ब्राह्मण हिंदू नहीं है, बिल्कुल हिंदू नहीं लालू है, यादव हिंदू है कि नहीं? बिल्कुल हिंदू नहीं, सेकुलर है। हम उसको हिंदू मानते नहीं। नीतीश कुमार हिंदू है कि ये नहीं? सेकुलर है, मायावती हिंदू है कि नहीं? सेकुलर है, नवीन पटनायक हिंदू है कि नहीं? ये सेकुलर है, ये अरविंद केजरीवाल हिंदू है कि नहीं? वो तो बिल्कुल हिंदू नहीं है, सेकुलर है। मैं इस समय जंतर मंतर पर हिंदू महाधिवेशन लिखा गया, सर्व समाज एकता फाउंडेशन। और सोचिए उधर महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी महाराज हैं, और ये संख्या है। संख्या बिल्कुल नहीं है जिस तरह से इन्होंने बैनर लगाया है। संख्या कहाँ है? ऐसा है, संख्या सर्व हमेशा समाज आपने लिख दिया, हिंदू महाधिवेशन। जगे हुए लोग हिंदुस्तान में अभी भी बहुत कम हैं और जो जागरूक लोग हैं वो देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं और हमेशा शेर की संख्या कम होती है, इसलिए मैंने शेरों को इकट्ठा किया। मुसलमानों पर आग उगल रहे हैं आप लोग मीटिंग में। ऐसा हमारा किसी पे कोई आग उगलने धर्म के नाम पर उपद्रव करवा रहे हैं। ये तो आप पत्रकार हैं, जी जी आप पत्रकार हैं और आपका काम है कि अलग अलग एंगल से हमारे से सवाल करना, लेकिन हमारा कोई मोटिव नहीं है कि हम किसी जाति को टारगेट करें। लेकिन अरे आप गाय भैंस क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो फिर मुसलमान और गाय भैंस तीनों अलग अलग कीजिए। बात क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन यहाँ क्लैरिटी। तो आदिवासी भी गाय खाता है, क्या कीजिएगा? किरण रिजिजू ने कहा मैं बीफ खाता हूँ। आप क्या आपका कर कानून रहे मंत्री हैं? है। हमने अपनी मांगे रखी हैं। हमें क्यों दूसरों से, हमने कोई भी दूसरों की बात ही नहीं करी। आप बताइए, आप गाय माता है हमारे लिए, जो गाय खाता है उसका हमारे लिए क्या? नहीं, माता का मतलब होता है जिनका मैं दूध पीऊं उन्हें मैं माता का दर्जा तो आस्था का सवाल है। जी नहीं, आस्था अलग चीज़ है और जो नहीं आस्था अलग चीज़ है। आस्था पे हमारा किसी पे कोई नहीं है कि आप अपना धर्म छोड़ दो, मेरे धर्म को मान लो, ऐसा हमारा कोई मोटिव नहीं है। लेकिन जो गाय माता है वो ऐसा नहीं कि दूध मैं उनका खाता हूँ और मुस्लिम नहीं खाता, मुस्लिम नहीं आपको खाता। लगता है 21वीं सदी में धर्म की लड़ाई हो, जाति की लड़ाई होनी चाहिए? जी कि अभी पढ़ाई लिखाई दवाई की बात होनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, आपने सही क्यों लग रहा है इतना सही सवाल किया कि धर्म की लड़ाई नहीं होनी चाहिए और हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। लड़ाई है हिंदुस्तान के संविधान की और हिंदुस्तान के सभ्यता और संस्कृति की। अगर हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति जो है उसके विरोध में कोई बोलता है तो हम उससे लड़ते हैं। हमें उनसे नहीं लड़ाई है कि तुम धर्म का हमारे राम को तुम मान लो या हम तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानते। वो तुम्हारा लोग संविधान विरोधी हैं। संविधान विरोधी जो जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं वो लोग कुछ कहते हैं ना कि हमारा धर्म अलग चीज़ है, हमारा धर्म देश से बड़ा कोई धर्म नहीं है। महात्मा बुद्ध एक बार जब जापान गए तो वहाँ जापान गए थे? जी जी, तो वहाँ जो है हम गए कि नहीं वो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो इतिहास कहानी है जी, तो मुझे भी नहीं जानता। जी जी जी, तो आप पत्रकार हैं, आपको सब हमको पत्रकार मतलब होशियार थोड़ी होता है। जी जी ऐसा है, बोका बोका पत्रकार घूम रहा है। बहुत चीज, हाँ ठीक है ठीक है। तो जब जापान गए तो उनसे धर्म के बारे में पूछ, मतलब वहाँ के जापान के लोग महात्मा बुद्ध को बहुत मानते थे, तो उसमें से अभी भी मानते हैं। जी जी, तो उनसे सवाल कर दिया गया कि आप नहीं मानते महात्मा बुद्ध? जी क्यों नहीं, अगर जो भी हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड का एक भी व्यक्ति जो अच्छा है वो हमारे लिए हमारा भाई है। आप लोग हिंदुस्तान की बोलते हैं, इसका नाम भारत है। इंडिया इज भारत। जी जी संविधान में। हाँ ठीक है, इसके 6 नाम थे इसके हिंदुस्तान का। हाँ, हिंदुओं के रहने के स्थान को हिंदुस्तान कहा गया है ना। ये हिंदू स्थान है जी। देखिए हिंदू जो होता है ना, सिंधु सिंधु पर्यंता ऐसे भारत में एक क्षेत्र विशेष के आसपास रहने वाले, सिंधु नदी के तट के आसपास, उसको तो मुगलों ने हिंदू नाम दिया। मुगलों ने हिंदू नहीं नाम नहीं दिया। हिंदू जो, एक मिनट थोड़ा आप या तो बोल लें प्लीज़ इसको। हिंदू शब्द जो है वो सिंधु से निकला, जैसे सफ्ता हफ्ता आपस में। मैं तो कहीं रहा हूँ कि सिंधु के किनारे जब थे तो बड़ा मुगल आए तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये इसका नाम था सनातन। सनातन नाम था। सनातन मतलब होता है जो सनातन व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था, जो प्रकृति को मानने वाले, उसकी संरक्षण करने वाले। वो तो आदिवासी होते हैं, सरना। आदिवासी कैसे होते हैं?
वो सब होते हैं जो प्रकृति को माने, उसका संरक्षण करे, उसका चलिए छोड़िए, संवर्धन आज करे। मुद्दे का एजेंडा क्या है बैठक का? एजेंडा है कि जो भारत का संविधान है उसमें जो जो अधिकार दिए गए हैं, जो ड्यूटी है और अधिकार, वो सबको समान रूप से मिलना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, कहाँ ला रही है मोदी जी? सब लोग मत बोलो। मोदी जी ले आएंगे। अब जो बोलोगे वही दिखाएंगे, हम बदल थोड़ी देंगे। इधर आ जाओ भाई साहब, बहुत डर लग रहा है आपको, इधर आइए। कैसे बदल देंगे हम? यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी जी की तो मोदी जी कहाँ ला रहे हैं? हाँ, मोदी जी लाना पड़ेगा, उसी को डिमांड करने के लिए। नहीं लाए तो क्यों नहीं लाएंगे? अब तक तो नहीं जो लाए। अब तक नहीं लाए तो आगे आएगा। क्या फायदा होगा आपको यूनिफॉर्म सिविल यूनिफॉर्म कोड से? सिविल कोड से सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो हिंदुओं को, जैसे मुल्लाओं को वेतन मिलता है, हिंदू पुजारियों को नहीं मिलता। मुल्ला क्यों मौलवी को मुल्ला क्यों कहते हैं? एक ही वो खुद कहते हैं, मैं क्यों कहूँगा? वो खुद कहते हैं मुल्ला, ये मेरा नाम दिया हुआ थोड़े। आप मुझे क्यों बोल रहे हैं ऐसा? उनको पूछे क्यों कहते हैं अपने आप? नफरत भरा आपके मन में? नहीं नहीं, ये तो प्रेम की भाषा है। अरे मौलवी होता है, पुजारी होता है, आप मुल्ला कह रहे हैं। मैं मुल्ला कहूँ, मौलवी कहूँ, वो खुद ही अपना नाम मुल्ला रखते हैं। अब मैं कहूँगा अल्लाह, तो अल्लाह तो खुद ही वो बोलते हैं, मैं क्यों कहूँ? तो सबका एक डेजिग्नेशन है ना, उलेमा भी होते तो हैं। मुल्ला डेजिग्नेशन है। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट विवेक गर्ग है। एडवोकेट साहब, मतलब कि ये मुल्ला डेजिग्नेशन है। जवाब देने दीजिए। आप इनसे बात, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे आप इनसे बात। पत्रकार हैं, एडवोकेट हैं, कह रहे हैं मुल्ला डेजिग्नेशन है। सुन लीजिए, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हिंदू राष्ट्र घोषित हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हिंदुओं का जीना इसमें अब मुहाल हो अब गया। मान लो मैं बुद्धिस्ट हूँ तो जी नहीं पा रहे हैं, वो तो आप है ही। हिंदू तो जी नहीं पा रहे हैं। रहने में हिंदू राष्ट्र मतलब ये तो सारे लोग रहेंगे। हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति के साथ जो लोग रहेंगे या उसका संविधान का पालन करेंगे, हमें उनसे कोई विरोध नहीं है। आप बौद्धिस्ट हिंदू राष्ट्र में संविधान यही चलेगा कि दूसरा आएगा? नहीं, संविधान क्यों अलग? संविधान जो है यही चलेगा। यही चलेगा। जो देश तो- हित में संविधान तो अभी तो संविधान में सेकुलर लिखा हुआ, उसको बदलना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। जहाँ इंदिरा गांधी लेके आई है, इंदिरा गांधी 1973 में लेके आई। अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेकुलर शब्द नहीं। कानून में था क्या सेकुलर शब्द? अम्बेडकर जी के कानून में कोई सेकुलर तो शब्द? आप लोग अम्बेडकर जी को ज्यादा मानते हो, इंदिरा गांधी को नहीं मानते हो? हम अम्बेडकर जी को मानते हैं। इंदिरा गांधी कौन है? अम्बेडकर जी को मानने का कोई मतलब नहीं। मतलब कानून जो है, अम्बेडकर जी तो एक व्यक्ति थे। ने हिंदू राष्ट्र लिख दिया है, क्या लिखा था? देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है, एक मिनट सर, मैं भी बोल लूँ ना। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। हिंदू नाम ही हिंदुस्तान है, तो हिंदू राष्ट्र तो वैसे भी है। अगर सारे बाबा साहब ने तो कहा है इंडिया, इंडिया इज भारत। ना तो इंडिया हम तो संविधान में कहीं हिंदुस्तान नहीं। बाबा साहेब अंग्रेजी शब्द लेके आए। आप अंग्रेजों का राष्ट्र रखना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण अंग्रेजी पढ़ते हैं भाई, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, तो उनको भारत से भगा दीजिए। आपकी अगर मैं बेवकूफ हूँ? आपका स्टैटिस्टिक्स मैं झूठ बोल रहा हूँ? सबसे पढ़ा लिखा इस देश में कौन, किस कम्युनिटी के लोग हैं? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आज की डेट में दलित समाज के लोग हैं। सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में जज कौन है? सबसे सबसे तो आप कोलिजन सिस्टम के खिलाफ है। एक मिनट, आप कोलिजन सिस्टम के खिलाफ है। दलित अब उसमें गया वो- अरे मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण समाज के जो अंग्रेजी पढ़ेगा वो खराब हो जाएगा। हमारा जो भैया जब परसेंटेज ब्राह्मणों का कम है, जब परसेंटेज ब्राह्मणों का कम है, तो आप किस हिसाब से निकाल रहे हो? आप सारे अंडर संख्या कम है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समाज इस देश में ब्राह्मण है। बिल्कुल ये आपका गलत है। ब्राह्मण शुरू से शिक्षित रहा है। आपका भाई डेटाबेस गलत है। कौन पढ़ा लिखा है ज्यादा? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है जैन कम्युनिटी। आप देख लेना, सब एजुकेटेड रहेगा, और वो बिजनेस में है वो। बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, पढ़े लिखे हो, और ही सबसे टैक्स पेयर भी सबसे ज्यादा जैन कम्युनिटी है। जो माइनॉरिटी में होता है, 1% जैन है, 1% इंडिया में। सिर्फ माइनॉरिटी, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया गया है। सिख है, सिख भी 1% है, उनको माइनॉरिटी में दर्जा नहीं है। जबकि मुस्लिम डबल डिजिट में है, मुस्लिम उनको माइनॉरिटी में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है उनको माइनॉरिटी? रिलीजियस माइनॉरिटी है, रिलीजियस हिंदुओं के मुकाबले। तो जैन क्या रिलीजियस नहीं है? जैन वो भी अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक है, लेकिन उनको कहाँ दिया गया है? अल्पसंख्यक उनको कहाँ दे? अरे सुनिए, जैन, सिख, मुस्लिम
ये सब रिलीजियस माइनॉरिटी में कॉन्स्टिट्यूशनली टर्म। जो मुस्लिम को जितना दे रहे हैं उतना फायदा आप जैन, सिख धर्म, बुद्धिस्ट, ईसाई उनको मिल रहा है क्या? मुसलमानों का करना क्या चाहते हैं आप लोग, मुझे ये कुछ नहीं बताएं। करना चाहते। सबको सम्मान अधिकार दिया जाए। हिंदू का शोषण हो रहा है पिछले 75 साल से। मुसलमानों को क्या ऐसा संविधान में एक्स्ट्रा दे दिया गया? वो जो दिया गया है वो तो कानून में दिया है, आपको भी हम उनके लिए अलग कानून है। तो वो अपने समाज के अंदर ही है। चार बीवी रखने का आप भी चाहते हैं ऐसा हाँ, कानून? भी चाहिए हमको। एक ही हमारे जो है हमारे आप ये लीजिए। मैं बोल रहा हूँ मैं आठ करना चाहते हैं क्योंकि मेरे अरे कोई अपना 4 शादी कर ले, आप 8 करेंगे। मेरे जो रिलीजियस आपकी पत्नी सुन रही होगी। बोल रहा हूँ ना, मेरे जो रिलीजियस शंभू नाम है मेरा, शंभू। शंभू ना जी, वैसा चाय शंभू कार्ड दिखा दूंगा। वैसा शंभू नहीं, आपकी पत्नी सुनेगी कैमरा पर। मैं तो अभी 8 शादी करना चाहते हैं। हाँ, मैं क्या करना चाहता हूँ बात को आप क्योंकि मेरे जो फाउंडर हैं, मेरे जो धर्म के फाउंडर श्री कृष्ण, उनकी पटरानी 8 थी। अरे मुस्लिम से क्या दिक्कत है? मेरे मुस्लिम से दिक्कत नहीं, मैं तो अभी बात कर मेरे रहा से हूँ बात ना। कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत है हिंदुस्तान के संविधान से, उनको दिक्कत है यहाँ के धर्म से। मुसलमान कहाँ कह रहा है कि हमको इस्लामिक राष्ट्र चाहिए? क्यों नहीं कह रहा है? कहाँ कह रहा है? वो तो बांट लिया। आप लोग धरना करके कह रहे हैं। एक पाकिस्तान तो बना लिया और दूसरा पाकिस्तान बनाने की तैयारी चल रही है। मुझे उनसे दिक्कत है। राष्ट्रगान के समय आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। सब बोलने का अधिकार और जंतर मंतर पे धरना देने का अधिकार तो है ना हमें। हाँ। तो हम वो दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान चाह रहा है इस्लामिक राष्ट्र। देखिए मुस्लिम राष्ट्र वो लोग चाहते हैं, लेकिन वो कई बार कह चुके हैं। अभी जो केरल में जो केरल ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए इनको। ये हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं? यहाँ पे हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं? नहीं, मैं जब बात अरे बात कीजिए ना, आप तो पढ़े लिखे आदमी है भाई। वही तो आप लोग बात को कर रहे हैं। बात नहीं कर रहे हैं, बात आप कर ये सुनिए, अरे कुछ ऐसी बातचीत हो रही है। तो हिंदू राष्ट्र होने से हाँ, रुक जाइए। अरे रुकिए भाई, आप अरे आप रुको तो सही। वो क्या भटकाएंगे हमें? हाँ ले देखो बात क्या है, देखिए शंभुनाथ जी, आप भी हिंदू हैं क्योंकि आपका मैं नाम हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। आप हिंदू हो हाँ। और बहुत ही कर्म। लेकिन मैं हिंदू हूँ, लेकिन भारत का संविधान कहता है कि कल मुझे मन करे कि धर्म बदल लूँ तो कोई रोक नहीं है। सर आपको कोई खुद चाहते हो तो बदल सकते हो, आपको कोई बरला के अगर बदलवाए तो वो गलत है। बरगला के बदलवाता तो सबसे ज्यादा अमीर हिंदू है, सबसे ज्यादा पैसा वाला। रुको तो भाई, अगर कोई लालच से धर्म बदलवा दे तो ईसाई तो कर रहे हैं ना अभी। सुनिए तो सवाल भाई, कोई लालच से अगर धर्म बदलवा दे तो सबसे ज्यादा पैसा हिंदुओं के पास है, सबसे ज्यादा जमीन हिंदुओं के पास है, सबसे ज्यादा तो हमको दे देता धर्म बदलवा लीजिए। आप लोग सबको हिंदू बना दीजिए लालच दे करे। लालच से धर्म नहीं बदलता है। धर्म आदमी ईसाइयों ने धर्म बदला है। आपने वो कौन सी कम्युनिटी है, जोशिया कम्युनिटी, जोशिया प्रोजेक्ट जो है उसके करने को ये मान सकता हूँ कि मजबूर किया गया। भारत की व्यवस्था ऐसी कर दी गई। भाई थोड़ा प्लीज, यहाँ आप लोग हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब? लालच दोगे ना कनाडा भेजने का PR, एक लड़की दोगे गोरी शादी के लिए, साला कल बदल लेता ईसाई जाके। इसका मतलब आप हिंदू धर्म वाले लालची हैं? बता रहा हूँ मैं, हैं? इसका मतलब हिंदू धर्म वाले लालची तो हैं? आप भी हो, यहाँ खड़े क्यों आप भी खड़े यहाँ? काम कर रहा हूँ। लालची हो आप, काम करे यहाँ क्यों है आप? साला दिल्ली इतना बड़ा, यहाँ क्यों है आप? अरे जंतर मंतर पर मैं TR भी चाहिए आपको, आप ये लालची हो, हैं? आपको TR भी चाहिए। मतलब लालची मैं क्यों रहे हो? पत्रकारिता कर रहा हूँ तो मैं यहाँ क्यों कर रहे हो? भाई साहब यहाँ क्यों कर रहे हो? यहाँ क्यों कर रहे हो? यहाँ क्यों कर रहे हो आप? धर्म की तुलना काम से मतलब लालच में कोई धर्म बदल लेगा? लालच है भाई साहब, बदल लालच नहीं है, बीबी को लालच है। आपको देंगे लालच, आप बदल लीजिएगा धर्म? अरे हम नहीं बदलेंगे, लेकिन ऐसे बहुत से हैं ना। आप बदल लीजिएगा लालच में? नहीं, आप बदल लीजिएगा। बहुत से लोग हैं ऐसे, कनाडा भिजवा दे रहा हूँ भाई, बदल लीजिएगा। मेरे पास 100 लोग हैं। चंद लोग हैं उसमें, चंद लोग, सारे नहीं हैं। कौन लोग हैं? कुछ लोग हैं जो ऐसे काम कर लेते हैं। लालच से नहीं बदलना आप ही लोग बोलते हैं, आप ही लोग पलट जाते हैं। कनाडा भेज रहे हो आप, PR दे रहे हो वहाँ पे। हाँ मैं भिजवाता हूँ आपको। आप धर्म, हाँ आप धर्म बदल लेंगे? लड़की मैं, हाँ। आपने क्या बोला? कनाडा भिजवाता हूँ मैं, कनाडा भिजवा आप रहे हो? कह रहे हैं लालच से धर्म बदलता है, तो आपको कोई लालच देगा कनाडा भिजवा दो तो आप बदल लेंगे? कनाडा भिजवा रहे हो? एक मिनट को क्या कहा इन्होंने कि लालच पर धर्म बदल रहा है? अरे धर्म बड़ी चीज होती है सर, धर्म आस्था का मसला होता है। जिसकी जहाँ आस्था होती है ना वही रहता है। बदल रहे हैं। और सुनिए, पता नहीं, आप नहीं में जाइए। मैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत दिन रहा हूँ, मैं कश्मीर में रहा हूँ।
धर्म बदला जाता है षड्यंत्र से, धर्म डर से बदलते हैं लोग। धर्म डर से धर्म बदल डर के सकता है, बदलते हैं। दबाव में बदल सकता है, दबाव में परेशान होकर बदल होके। सकता है। लालच में कोई धर्म जो बदलता है गरीब ना? लोग हैं, अरे लालच में धर्म बदलता है ना, तो अंबानी रानी के इतना पैसा है कि सबको हिंदू बना दे। लालच से नहीं बदल रहे हैं लोग, बदल रहे हैं डर के मारे। उनको चलिए जीना मुद्दे पर आइए, आप लोग हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं, हमको फायदा बता दीजिए, हम निकलेंगे। हाँ, तो अब और कोई बीच में प्रतिक्रिया ना दे कृपया। ना, थोड़ा आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। देखो, हिंदू राष्ट्र हम इसलिए चाहते हैं कि हिंदू जी सके। यहाँ हिंदुओं का जीना प्रलय हो रखा है। कौन पर लेकर रखा है? उनके बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, उनको शिक्षा का, कौन लूट रहा है, कौन लूट उनको रहा है? अपना गुरुकुल चलाने का अधिकार नहीं, अपना गो पालन का अधिकार। फिर आप बोलना, फिर नहीं, बोलना। हमको नहीं मालूम, आप बताइए। मुझे जवाब दो, अब स्पष्ट करने दीजिए। देखिए, हिंदुओं को यहाँ पे शिक्षा का अधिकार नहीं है, हिंदुओं को गो पालन का अधिकार नहीं, हिंदुओं को अपना जो गुरुकुलम है, जो वेदांग का जो हमारा गुरुकुल था, वो चलाने का अधिकार नहीं है। कौन आपको संस्कृत के पाठ करने से रोकता है भाई? हमको तो कहीं नहीं रोक रहा है कोई। कौन दे रहा है? कहाँ रहते हैं आप, किस राज्य में रह रहे हैं? मैं हरियाणा में रहता हूँ। हरियाणा में तो हिंदुओं की सरकार चल रही है, हाँ, बिल्कुल गीता वालों की सरकार चल रही है, आप कह रहे पूरे हैं देश में चाहते हैं, मतलब हिंदुओं की सरकार आई, आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। हम पूरे देश में चाहते हैं। बंगाल, केरला, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर में जो हालात हैं बहुत तो ममता बनर्जी हिंदू नहीं है? नहीं है बिल्कुल। उसके नवीन पटनायक हिंदू नहीं है? चुनाव के बाद लाखों लोगों को आसाम मार काट के भगा दिया है। ममता बनर्जी हिंदू नहीं है, तो ब्राह्मण हिंदू नहीं है, बिल्कुल हिंदू नहीं लालू है, यादव हिंदू है कि नहीं? बिल्कुल हिंदू नहीं, सेकुलर है। हम उसको हिंदू मानते नहीं। नीतीश कुमार हिंदू है कि ये सेकुलर है, नहीं? मायावती हिंदू है कि नहीं? सेकुलर है। नवीन पटनायक हिंदू है कि नहीं? ये सेकुलर है। ये अरविंद केजरीवाल हिंदू है कि नहीं? वो तो बिल्कुल हिंदू नहीं है, सेकुलर है, ईसाई है वो। मतलब वो तो भी मायावती जी भी हिंदू नहीं है? वो हिंदुओं को तो जातियों में बांटा जाता है, वर्गों में बांटा जाता है। अरे क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ। इसका मतलब सुनिए, मैं गलत ना हूँ, तो जो बीजेपी आरएसएस में नहीं है वो हिंदू नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू तो मैंने पहले बताया, अरे हिंदू नवीन पटनायक ब्राह्मण है, हिंदुस्तान को ममता बनर्जी ब्राह्मण है, लालू यादव ब्राह्मण है, कहीं नहीं है, वो हिंदू नहीं है। वो नाम के वोट के लिए ब्राह्मण है, वो वोट के लिए ब्राह्मण वो बनती है, नाम वोट के के ब्राह्मण लिए है, वो बनती हकीकत है। ब्राह्मण नहीं है, वो दिखावा। नया जानकारी मिल रही है मुझे। टोपी पहन लेता है। तो कौन कौन नेता, अच्छा मोदी जी हिंदू है कि नहीं? 100% है। अमित शाह? सब हिंदू हैं। हिंदू तो कहा गया है, जो इस धरती को अपना, लालू यादव हिंदू नहीं है? जो इस धरती को मातृभूमि मानता, सब हिंदू है। वो हिंदुत्व की परिभाषा बहुत विशद है, परिभाषा मत जाइए। मुख्य बात है, हिंदू को जीने का अधिकार चाहिए। हिंदू मर रहा है, कौन नहीं जीने दे रहा काटा है? जा रहा है, हिंदुओं की बेटियों को काटा जा, संपत्ति लूटा जा रहा है, हिंदुओं की संपत्ति लूटा जा रहा है, हिंदुओं को जीने नहीं दिया जा कौन लूट रहा है? हिंदुओं को बिजनेस करने नहीं दिया जा रहा है। इनके मंदिर के पैसे लूट लेता है सरकार, मुसलमानों को दे रहे हैं या ईसाइयों तो को। सरकार तो मोदी जी की चल रही है, अमित शाह की चल रही है। नहीं, मात्र 6 स्टेट में भाजपा की सरकारें, कहाँ बाकी कहाँ? सब जगह जो सरकारें हैं वो सब दूसरे पार्टियों तो आप की हैं। चाहते हैं कि हम पूरे चाहते हैं देश में बीजेपी की देश सरकार में हो? मंदिरों की संपत्ति हिंदुओं को लौटा दी जाए। नहीं, सरकार किसकी हो पूरे देश में? हैं? हम चाहते हैं सरकार आपको नहीं किसकी हो? पता है सरकार किसकी हो? सरकार सनातन की हो, और क्या? मतलब सनातन पार्टी कौन है बताइएगा, तभी तो। पार्टी मत छोड़िए, पार्टी हमको कोई मतलब नहीं। हमको हमारी मांगे जो है वो लिखी हुई है, गोहत्या, एक देश एक कानून, जनसंख्या से बहुत बहुत महीन खेल रहे हैं भाई साहब। हिंदुओं को हाथ में ये लो देखो, ये कौन है? ये तो त्योहार ये हिंदू है क्या मुस्लिम है? टोपी पहन लेते हैं। क्यों पहन लेगा? मोदी जी पहनते हैं। वो भी नहीं पहनते। मोदी जी का दिखाओ फोटो। दिखाओ मुझे, एक दिखा दो, पक्का? एक दिखा दो। करिए भाई। मैं यही खड़ा हूँ। अरे जीने का अधिकार चाहिए, हिंदुओं को जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार। हिंदू कौन नहीं जीने दे रहा है? हिंदुओं को जिहादी नहीं जीने दे रहा, ईसाई, षड्यंत्रकारी, सेकुलर, वामपंथी, ये सब जीने नहीं दे रहे हैं। बंगाल में मतलब 4 लाख एक देश एक कानून, एक संविधान, एक ही देश, ठीक है। उनको जो अधिकार है, इस डिमांड हमको पे जो अधिकार है वो लगे उनको भी मिलना चाहिए। जो हमको जो अधिकार मिलेगा वो उनको भी मिलना चाहिए। एक देश एक कानून, बस। हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा? हमारे जो मंदिरों का, हमारे जो मंदिरों का पैसा है वो हिंदुओं के लिए यूज होना नहीं बनेगा, चाहिए। हमारे मंदिरों का पैसा हमारे हिंदुओं के लिए यूज होना चाहिए। हर मंदिर में गुरुकुलम होना चाहिए, हर मंदिर में हमारी हिंदू पद्धति की शिक्षा होनी चाहिए। क्यों मदरसा में सरकार मौलवी को पैसा दे रही है? हम पंडितों को भी सैलरी मिलनी चाहिए।
यूपी में तो मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मिल रहा है पुजारियों की सैलरी, नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश केजरीवाल हर मोहल्ला मौलवी को 18,000 रुपए सैलरी दे रहा है। केजरीवाल तो कट्टर हिंदू है भाई, वो कट्टर कह रहा है कि नोट पर सरस्वती माता सरस्वती। वो सच्चा ईमानदार होता तो हिंदू पंडितों का भी मंदिरों में सैलरी चालू करता। अरे केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं माता वो एक तरफा सरस्वती है। और लक्ष्मी जी की फोटो चाहता हूँ नोट पर। वो पढ़ा लिखा करप्टेड चोर है, अरे मैं criminal सब- चोर है पढ़ा लिखा। मैं सबूत दे रहा हूँ ना। के पॉकेट में से पैसा निकालेगा फिर बोलेगा मैंने चोरी नहीं किया है। केजरीवाल तो बहुत ही बड़ा वामपंथी है। वो कोई लक्ष्मी सरस्वती फोटो नोट पे क्यों चाहिए? मंदिर में लगाओ ना हाथ, तो तुम अम्बेडकर बन। कसम खा के कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बना लिया था। वो 2 महीने अच्छा अच्छा, तो इंदिरा सोनिया भी ब्राह्मण नहीं है, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, बिल्कुल नहीं, ये सब ऐसा नहीं है। आप अपने 100% ये इस्लामिस्ट हैं। वो खुद अपने नेहरू जी मुसलमान थे, उन्होंने खुद लिखा है, उनकी चिट्ठी है, उन्होंने चिट्ठी में राहुल गांधी? वो तो मुसलमान ईसाई सब है, हिंदू छोड़ के सब है। उनके दादा कहाँ पे हैं? राहुल गांधी के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनका नाम क्या था? जो उनके दादाजी के फिरोज खान और उनके फादर पारसी थे, वो नहीं थे। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। ना 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 ना। अरे भाई सर, साहब इनको तो मान लीजिए, जैसे स्मृति ईरानी पारसी हैं, स्मृति ईरानी पारसी हैं, शादी के वैसे बाद फिरोज गांधी पारसी थे। नहीं थे, क्योंकि फिरोज गांधी के फादर का नाम जहांगीर खान था और वो इलाहाबाद के बहुत बड़े ग्रोसर थे। ठीक है, अरे कश्मीरी, तो गांधी जी ने नेहरू को, गांधी जी ने कश्मीर अपना, नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे भाई। नहीं मोतीलाल नेहरू। फिरोज खान की माँ का सरनेम था गांधी। गांधी एक पारसी सरनेम से होता है। पढ़ाई करते हो यार। सर मैं आपको सबूत ला के दे दूंगा। गंदी था। और वो नहीं, हम बाहर जाके बात करते हैं अगर आपका प्लेटफॉर्म। चलिए ठीक है, चलिए। तो बातचीत कैसी लगी आप लोगों को? खान ने एक पारसी महिला के साथ शादी बड़ा विरोधी हूँ, हिंदू विरोधी कहना चाह रहे हैं आपको? गंडी ने शादी की थी। फिरोज खान की माँ गंडी थी, मतलब वो पारसी थी, उनका सरनेम गंडी था, इसलिए उन्होंने गांधी सरनेम यूज किया। और आप वकील हैं? हाँ जी, मैं वकील हूँ और अगर मैं आपको ये प्रूफ भी कर दूंगा। अरे कुछ भी कटिंग नहीं करना, आप बोलिए ना बात भाई। सही रहती है। देखो हिंदू राष्ट्र का फायदा बता दीजिए, हम आपको लोग राष्ट्र का फायदा एक ही है। अब बोलने ही नहीं देते हैं आप, आप तो शांत रहिए। देखिए, हिंदू राष्ट्र का फायदा ये है कि हिंदू बच जाएंगे, हिंदुओं को भी उन्नति करने का अपने किससे खतरा है हिंदुओं को? किससे खतरा है? हिंदुओं को खतरा है जिहादियों से, ईसाई षड्यंत्रकारियों से, सेकुलरों से, कम्युनिस्टों से, कांग्रेसियों से। बहुत बड़ा खतरा है। लालू यादव हिंदू नहीं है? बिल्कुल हिंदू नहीं है। हिंदू अगर होता लालू यादव तो वहाँ पे जो अभी जब से सरकार बनी है नीतीश और उसकी तेजस्वी गठबंधन की, पहले कलम से उसने 2-3 हज़ार इसको जिहादियों को उसने वो दे दिया, जॉब दे दी। नीतीश भी हिंदू नहीं है? सेकुलर है ये लोग, हिंदू कैसे हो गए? बीजेपी सरकार चला रही थी नीतीश कुमार। तो में आस्था नहीं है, सनातन धर्म में आस्था नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीत आनंद है। आप तो हिंदू धर्म में ब्राह्मण समाज से हैं। सनातन नहीं, मैं सनातन धर्म मानता हूँ, ब्राह्मण समाज से नहीं हूँ। तो किस समाज से? मैं तो हिंदू हूँ बस। एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है? मैं वो सब कुछ नहीं हूँ। मैं संविधान में लिखा हुआ है ये। संविधान तो क्या लिखा? संविधान में नहीं मानते हैं? संविधान में है ना जी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल। वो सब डाला गया है, वो सब डाला गया। बाबा साहब ने डाला है वो भाई। 75 साल पहले कुछ नहीं था। हम सब एक ही गांव में सब मिलजुल के रहते थे। हाँ, पहले जाति के नाम पर अत्याचार जाति के नाम पे नहीं था। अत्याचार किधर कुछ नहीं था। अपना अपना काम कर रहे थे सब, अपने अपने सब काम बांटे हुए, सब व्यवस्था बनी हुई थी पहले। वही व्यवस्था चाहिए, वही वो व्यवस्था नहीं, जब समय आता है तो वही वाला व्यवस्था चाहिए। नहीं। जरूरत क्या है? जाति क्यों चाहिए? जाति नहीं तो संविधान में कैटेगरी है। कैटेगरी क्यों चाहिए? जो काम कर रहा है वही जाति है उसकी। हिंदू धर्म में रिजर्वेशन रहेगा कि नहीं हिंदू राष्ट्र में? रिजर्वेशन तो रहना चाहिए जब तक जरूरत है, लेकिन आर्थिक आधार पे चाहिए। उसका आधार आर्थिक हो, जातिवाद नहीं। आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए, जातिगत आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति के, एक परिवार में अगर उसका अपलिफ्टमेंट हो जाता है, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर बन गया, क्या चिराग पासवान को जरूरत है क्या? अगर चिराग पासवान के घर में अगर पूरा शेड्यूल का चिराग पासवान हो गया। मैं आपको जो कह रहा हूँ, आप अपने वर्ड्स मेरे अंदर में मुंह में न डालें। मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। अब आपके मन से अनाउंसमेंट हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग समझिए।
पूरी बातचीत करने की कोशिश की है। बड़े खतरे, जो हम बोल रहे हैं वो रखिए। हाँ तो हमें तो बोलने दो। आप अपना नैरेटिव ना रखें। तो हमने पूरी बातचीत की है, इसके अपने खतरे हैं, लोग नाराज भी होते हैं। आप लोग को तय करना है कि जो ये कह रहे हैं वो सही है या जो ये कह रहे हैं वो गलत है। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।